मैं ये भी देख रहा था गौरव, आपने बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अब बीएसई लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, वो भी एक स्टॉक हाल ही में ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में ये बात बताना चाहूँगा कि 15 जुलाई पे नए मैनेजमेंट हमारे यहाँ 18 स्वदेश में मिले थे और उन्होंने खास तौर पे बताया था कि हमारा फोकस एफएनओ वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने का होगा। और पिछले कुछ दिनों में बहुत शार्प इंप्रूवमेंट हमने उनके एफएनओ वॉल्यूम्स में देखा। जो एफएनओ बहुत एनएससी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था, लेकिन अब बीएसई का भी एफएनओ वॉल्यूम बड़े ब्रोकरों का इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 1300 क्रॉस कर गया, आज भी 4% ऊपर है। आपको इसमें 2-3 साल आगे क्या ट्रिगर्स नजर आते हैं बिजनेस मॉडल में? तो हमने ये स्टॉक लेना चालू किया था 760 के आसपास, 750 से 850 के बीच में, 900 के बीच में एक्यूमुलेट शुरू किया किया था। थ्योरी यही थी कि स्टॉक की गौरव, वैल्यूएशन कहीं आपने स्वदेश में हमारा मैनेजमेंट इंटरेक्शन देखी तो नहीं ऐड किया था? क्योंकि 760 का ही भाव था लगभग 14-15 जुलाई पे। करेक्ट करेक्ट, जैसे वो भी था, पर हम जैसे बात भी करते हैं कंपनी से अच्छी तरह और मैनेजमेंट से। हमारी एक्सेल शीट भी होती है तैयार, पूरी स्टडी की जाती है, उसके बाद ही लिया जाता है। सो यस, trigger was also that they had come on TV on your show, and this talk was extremely encouraging for us. और जो बीएससी में हम ये देख रहे थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उन्होंने एक शॉर्ट टाइम में कैसे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, बायबैक भी आया है, उनका स्टेक भी है सीएसडीएल में, सीडीएसएल में, और आगे एनएसडीएल का भी दिस थिंग आईपीओ आ रहा है तो उसका भी इफेक्ट आएगा। सो सारा कुछ ठीक लग रहा था हमें, पर जितना तेजी से इसमें उछाल आया है उतनी उम्मीद हमें नहीं थी। तो ये जो शॉर्ट टाइम में एप्रिसिएशन मिल गया ये स्टॉक में, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा है। डिफेंस, रेलवेज और हैवी इंजीनियरिंग स्टॉक्स में बड़ी रुचि है। आपने भारत फोर्ज अभी ऐड किया, लेकिन इन्होंने भी 2 महीने पहले एक एनालिस्ट डे किया था जिसमें डिफेंस से बहुत डिटेल में बताया है। आपको कौन सा हिस्सा भारत फोर्ज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है वैल्यू ऐड करता हुआ? डिफेंस से सबसे ज्यादा आएगी तेजी, रेलवे से आएगी, या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और जो काम करते आए हैं ये? भारत फोर्ज पहले क्या था, ऑल्सो ऑटो एंसिलरी स्टॉक हुआ था, माना जाता था। पर हमने ओवर दी टाइम देखा है कि भारत फोर्ज इज बिकम अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। चाहे वो रेलवे स्पेंडिंग हो, डिफेंस स्पेंडिंग हो, सब जगह उनका हाथ है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनको जैसे ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो ये एक लार्ज प्लेयर है, रेपुटेड प्लेयर है, जिसका रेलवे प्ले भी है, डिफेंस प्ले भी है, आगे अच्छी ग्रोथ है, और जो थी वैल्यूएशंस भी अच्छी मिल रही थी। ये देख के हमने ऐड किया है इसको, अपना इस भारत फोर्ज को, और हमारे हिसाब से ये एक इस लेवल पे बाय एंड होल्ड स्टॉक है।